नमस्कार, स्वागत है आपका विकास जाजिम शो में। आज हम करंट अफेयर्स के एक महत्वपूर्ण विषय को बहुत आसान भाषा में समझने जा रहे हैं। जी, आज का हमारा विषय है सूजस ई बुलेटिन सारांश, दिनांक 12 फरवरी 2026। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेक्शन है ए, युवा रोजगार एवं कौशल विकास। इसमें पहली योजना है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। इसके तहत 1 लाख युवाओं को 10 लाख रुपए तक की ऋण सुविधा दी जाएगी। जी, और 30,000 युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान है। और इसमें 100% ब्याज अनुदान व मार्जिन मनी अनुदान भी शामिल है। अब हम अगली खबर पर आते हैं। 2. टेक्नो हब व स्किल डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत अजमेर, भरतपुर और कोटा में टेक्नो हब बनाए जाएंगे, जिनकी लागत 30 करोड़ होगी। हाँ, और प्रत्येक जिले में स्किल डेवलपमेंट एवं वोकेशनल ट्रेनिंग संस्थान भी स्थापित होंगे। साथ ही वाइब्रेंट प्रोग्राम और आई स्टार्ट एम्बेसडर प्रोग्राम भी चलाए जाएंगे। और ड्रीम प्रोग्राम द्वारा करियर गाइडेंस भी दिया जाएगा। अब हम अगली खबर पर आते हैं। अगला पॉइंट है 3. ऑनलाइन टेस्टिंग सेंटर। इसके लिए राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी यानी RSTEA का गठन होगा। जी, और सप्ताह के सभी दिनों में परीक्षा हेतु ऑनलाइन टेस्टिंग सेंटर उपलब्ध होंगे। अब हम अगली खबर पर आते हैं। 4. रोजगार नीति 2026। इसका लक्ष्य 2029 तक 15 लाख रोजगार का है। और इसमें वेतन और स्वरोजगार दोनों ही शामिल हैं। अब हम अगली खबर पर आते हैं। 5. SC/ST स्वरोजगार योजना। इस योजना में अब तक 1022 ऋण स्वीकृत हुए हैं। हाँ, जिससे 890 लाभार्थियों को 222.95 करोड़ रुपए मिले हैं। और अब इसका नया लक्ष्य 2500 लाभार्थियों का है। अब हम अगली खबर पर आते हैं। अगला सेक्शन है बी, शिक्षा सुधार। इसमें पॉइंट 6 है व्यावसायिक शिक्षा विस्तार। तो 500 नए विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू की जाएगी, जिसके लिए 50 करोड़ 10 लाख का प्रावधान है। अच्छा, और स्कूल टू वर्क कार्यक्रम भी शुरू होगा। जी, और प्रत्येक जिले में एक उन्नत व्यावसायिक उच्च माध्यमिक विद्यालय भी बनाया जाएगा। अब हम अगली खबर पर आते हैं। अब है सेक्शन सी, कृषि एवं किसान कल्याण। इसमें 7वां पॉइंट है कृषि बजट। कृषि बजट के लिए 1,19,408 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जो कि 7.59% की वृद्धि है। जी, और 35 लाख किसानों को 25,000 करोड़ का फसली ऋण दिया जाएगा। इस पर 800 करोड़ का ब्याज अनुदान भी होगा। और दीर्घकालीन सहकारी ऋण 590 करोड़ रुपए का होगा। अब हम अगली खबर पर आते हैं। 8वां, सिंचाई व जल प्रबंधन। इसमें सूक्ष्म सिंचाई को 24% से बढ़ाकर 51% करने का लक्ष्य है 2030 तक। इससे 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को लाभ मिलेगा। अच्छा, और 50,000 सोलर पंप भी लगाए जाएंगे। साथ ही 8,000 डिगियां बनेंगी। और 15,000 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जाएगी। जी, और 36,000 फार्म पॉन्ड के लिए 585 करोड़ रुपए रखे गए हैं। अब हम अगली खबर पर आते हैं। 9. कृषि यंत्रीकरण। इसके लिए 160 करोड़ रुपए से 50,000 किसानों को मदद मिलेगी। और 500 कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए 96 करोड़ रुपए का प्रावधान है। 4,000 किसानों को ग्रीन या पॉली हाउस के लिए 200 करोड़ मिलेंगे। और 20,000 किलोमीटर तारबंदी के लिए 228 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। अब हम अगली खबर पे आते हैं। 10. वर्मी कंपोस्ट। तो ये योजना 3,496 ग्राम पंचायतों में लागू होगी। जी, और प्रथम चरण में 2,098 पंचायतों के लिए 270 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। अब हम अगली खबर पे आते हैं। 11. राज्य कृषि सूचना एवं प्रबंधन प्रणाली। इसमें AI, ML, GIS, रिमोट सेंसिंग और सैटेलाइट जैसी तकनीक का उपयोग होगा। और इसी से जुड़ा है मिशन राजगिफ्ट। अब हम अगली खबर पे आते हैं। 12. बीमा एवं पशुधन। फसल बीमा भुगतान लगभग 6,206 करोड़ रुपए का किया गया है। जी, 10.63 लाख पशुओं का बीमा हुआ, जिससे 5.54 लाख परिवारों को लाभ मिला। और नमो द्रोण दीदी योजना में 3% का ब्याज अनुदान मिलेगा। अब हम अगली खबर पे आते हैं। अगला सेक्शन है डी, पशुपालन व डेयरी। 13. दुग्ध उत्पादक संभल योजना। इसमें 700 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। और डेयरी फंड को 1,000 करोड़ से बढ़ाकर 2,000 करोड़ किया जा रहा है। लक्ष्य है 200 लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता। और 1,000 नए दुग्ध संकलन केंद्र भी खोले जाएंगे। अब हम अगली खबर पर आते हैं। सेक्शन F, जल संसाधन एवं सिंचाई परियोजनाएं। 14. यमुना जल परियोजना। इस पर करीब 32,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और सिंचाई पैकेज
11,300 करोड़ रुपए का है। जी, जिसके तहत 88 सिंचाई परियोजनाएं पूरी होंगी अनास नदी लिंक पर 5,900 करोड़ रुपए लगेंगे। और 200 बांधों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। अब हम अगली खबर पर आते हैं। 15 पेयजल विस्तार तो अमृत 2.0 के तहत 3 लाख नए कनेक्शन दिए जाएंगे। और सूरजपुरा चाकसू लाइन पर 650 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अच्छा, और 3,000 संविदा कर्मचारियों की भर्ती होगी। जी, और एक नई राजस्थान स्टेट वाटर पॉलिसी भी बनेगी। अब हम अगली खबर पर आते हैं। सेक्शन F स्वास्थ्य सेवाएं। इसके तहत पंचायत स्तर पर आरोग्य शिविर लगेंगे और मेडिकल कॉलेजों में परिजन आवास भवन के लिए 500 करोड़ रुपए रखे गए हैं। एक राज्य सुरक्षा योजना भी शुरू होगी। साथ ही एक मानसिक स्वास्थ्य केयर सेल भी बनाया जाएगा। जी, और अटल आरोग्य फूड कोर्ट भी बनेंगे। और मोक्ष वाहिनी योजना का भी जिक्र है। अब हम अगली खबर पर आते हैं। अब है सेक्शन G, न्याय, प्रशासन एवं शहरी विकास। 17 न्यायिक अवसंरचना। तो 15 कार्यों के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान है। और 8 जिलों में मिनी सचिवालय बनाए जाएंगे। 3,467 नए ग्राम पंचायत भवन भी बनेंगे। और मेजर शैतान सिंह कौशल केंद्र की स्थापना होगी। अब हम अगली खबर पर आते हैं। 18 शहरी विकास। इसमें 3,427 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय होगा। और 7 लाख LED स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी। जी, और 128 प्लस 288 फ्लैट्स का निर्माण किया जाएगा। अब हम अगली खबर पर आते हैं। हमारा अंतिम सेक्शन है H, उद्योग, निवेश व पर्यटन। 19 उद्योग व निवेश। स्टिक हब भी बनाया जाएगा। अब हम अगली खबर पर आते हैं। 20 पर्यटन। पर्यटन में थार सांस्कृतिक सर्किट विकसित होगा। और खुड़ी में एक अल्ट्रा लग्जरी पर्यटन जोन बनेगा। जी, और 660 हवेलियों के जीर्णोद्धार पर 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यदि आपको ये व्याख्या पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल विकास जाजिम को सब्सक्राइब करें। इस ऑडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अपने सुझाव और विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।